नमस्कार दोस्तों, आपने जो पढ़ा या सुना वो बिल्कुल सही बात है। आज बात होगी एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका कहने को स्कूल या कॉलेज अच्छा भी था, लेकिन जब भी उनके सामने गणित, विज्ञान या अंग्रेजी की बात होती तो वो घबरा जाते थे। वो आज भी बोलते हैं कि जब भी मेरे सामने इंग्लिश या गणित के सवाल या विज्ञान की कोई भी प्रश्न आते तो मेरे पसीने छूट जाते। मेरे घर वाले काफ़ी चिंतित थे कि आज के कंपटीशन वाले ज़माने में तेरा क्या होगा। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज उनके महीने की इनकम हजारों नहीं जबकि लाखों या उससे भी ज़्यादा है। वो जवां दिलों की धड़कन है। लोगों में उनके प्रति बड़े रुझान है। फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह उनकी फैंस फॉलोइंग बड़ी हाई फाई है। और अभी हाल ही में वो जज बनने वाले हैं एक बहुत ही फेमस शो में। कौन है उनके बारे में मैं बताऊं उससे पहले आपको 4 सॉन्ग सुनाऊंगा। 4 सॉन्ग की शुरू की लाइन सुनाऊंगा, उस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे ये जरूर बताइएगा कि इन चारों ही गानों में क्या समान है। सुनिए ये गाना, उसके बाद शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला सॉन्ग है तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। सेकंड, ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। थर्ड सॉन्ग, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। फोर्थ सॉन्ग, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये चारों ही सॉन्ग जो मैंने अपनी आवाज़ में गाए वो आपको कैसे लगे, आपको मेरी आवाज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बताता हूँ उसका आंसर, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था। इन चारों ही गानों में समानता है। इन गानों को लिखा है मनोज शुक्ला ने, जिन्हें हम मनोज मुंतशिर नाम से जानते हैं। 1976 में गौरीगंज अमेठी में जन्मे मनोज की पढ़ाई पहले अमेठी में हुई और उसके बाद इलाहाबाद में भी हुई। इनके लिए कहा जाता है कि इन्हें विषय की बिल्कुल पकड़ नहीं थी। कई प्रकार के काम आजमाने के बाद ये 1999 के आसपास मुंबई आए। काफ़ी स्ट्रगल के बाद इन्हें केबीसी में स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला और उन्होंने उस चीज़ को भुनाया। वह शो कहां से कहां पहुंचा आप जानते हैं, साथ ही इनका नाम भी बड़ा रोचक हुआ। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कई फेमस फिल्मों के डायलॉग, सॉन्ग और स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखे, जिसमें कि बाहुबली 2, काबिल, रुस्तम, सनम रे, एक विलन, पीके, भूज, केसरी, बत्ती गुल मीटर चालू, बादशाह हो और ऐसी कई फिल्में जो कि 90 के आसपास है, इसमें इन्होंने काम किया। इसके अलावा कई छोटे मोटे सीरियल्स जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, इंडियन आइडल जूनियर, इंडियाज गॉट टैलेंट में भी इन्होंने स्क्रीन प्ले और टैगलाइंस लिखी। इनके कई गाने आज भी हमारे होठों पे दोहराए जाते हैं, जिनमें से कुछ सॉन्ग मैंने अभी आपको बताए भी है। इनके अच्छे काम के कारण इन्हें यश भारती अवार्ड, रेडियो मिर्ची अवार्ड, आईफा अवार्ड, द इंडियन आइकॉनिक अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा यूट्यूब पर इनका अपने ही नाम से एक चैनल है, जिसपे इन्होंने गाने कैसे लिखे, कौन सा गाना किस रूप में बना और कब कहां पर पब्लिश हुआ, ये सारी ही बातें इन्होंने काफ़ी रोचकता से बताई है। हिंदू, मुस्लिम या इतिहास के बारे में टिप्पणी से कई बार ये विवादों में भी आ चुके हैं। लेकिन मेरा इनके बारे में बताने का केवल एक ही उद्देश्य था कि हमारे मन में कुछ बातें घर कर गई कि अगर हमें गणित, विज्ञान या अंग्रेजी नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी सोच हो गई। हम ये भी सोचते हैं कि अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे या हमारी फैमिली बिजनेसमैन वाली नहीं है तो हम पैसे नहीं कमा पाएंगे। लेकिन इन्होंने इन सारी भ्रांतियों को तोड़ा है। इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ऊपर वाले ने सबको कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है, आप उसे पहचानिए, उसमें मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इनके लिए कहा जाता है कि जब भी स्टूडियो से ये फ्री होते हैं तब ये लगातार पढ़ाई करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, अलग अलग लेख पढ़ते हैं, इंटरनेट पे खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं के साहित्य को भी ये ध्यान से पढ़ते हैं। उसी के आधार पे इनको अलग अलग आइडियाज़ आते हैं और ये अच्छे अच्छे गाने, पट कथाएं और कहानियाँ लिख पाते हैं। तो दोस्तों, आपको इनकी स्टोरी, इनका स्ट्रगल और मेरी आवाज़ कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।